चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ बिग बॉस के आज के ग्रैंड फिनाले के फाइनल अपडेट में भाई। सीज़न 17 का लास्ट अपडेट आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले तो अच्छे उससे ग्रैंड फिनाले हमारा स्टार्ट हुआ था, 5.5-6 घंटे का तक चला था, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का था। तो भाई पहले बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, और जिसको भाई विनर का सुन के भगना है वीडियो में, पूरे वीडियो में नहीं बने रहना है, तो उसको पहले ही बता दूं कि भाई मुनावर फारूकी ने फिक्स्ड विनर था, तो वो भाई एज़ यूजुअल भाई जीत चुका है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन उसके फैंस को, सब सपोर्टर लोगों को, नाचो गाओ और भाई अब भाग जाओ फिर है ना। और भाई एज़ यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि भाई उसको सारे बॉलीवुड के दलाल, जितने भी तुम्हारे ये सुशांत के हत्यारे थे, सारे उसी को ही सपोर्ट कर रहे थे भाई। और बहुत सारे उसको इन्फ्लुएंसर का पहले से ही सपोर्ट था। ये किसी भी तरह से भाई अभिषेक के लिए फेयर कंपटीशन नहीं था, और अंकिता लोखंडे और उसके बीच में कंपटीशन कराते तो अभिषेक जीतता, तो मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं लगता भाई। टॉप 2 में डेफ़िनेटली वो डिज़र्व करती थी। ये इसका ना गेम रियल, ना पर्सनैलिटी रियल, सब कुछ फ़ेक दिखाया उसने भाई। और उसके बाद भी वो ट्रॉफ़ी लेके चला गया। और सबसे पहले तो बता दूँ कि भाई ग्रैंड फिनाले की शुरुआत कैसे हुई थी, है ना जी। ये शुरुआत में होता ये है कि रोस्टिंग वगैरह का अच्छा बढ़िया सेगमेंट चलाते हैं भारती और हर्ष, है ना। और रोस्टिंग से हमारा जो है एपिसोड स्टार्ट होता है। काफ़ी अच्छा रोस्टिंग का टास्क चलाते हैं, फिर उसमें एक्स कंटेंडर्स भी रहते हैं, उनके भी मज़े लिए जाते हैं। कुछ-कुछ लोगों ने फिर सोलो डुओ में डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी किया, और भी फिर एंटरटेन करने कृष्णा सुदेश भी अपने अलग-अलग अवतार्स में इन सब लोगों को एंटरटेन करने जाते हैं, है ना। और भाई फिर एज़ यूजुअल भाई मैं बताना चाहूँगा। और फिर उसके बाद सलमान खान के साथ भी अपने शो को प्रमोट करने के लिए माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी वगैरह भी आते हैं उनके। वो भी लोग भी अच्छा एंटरटेनमेंट आपस में करते हैं। और घर में भी काफ़ी अच्छे ये रोस्टिंग टास्क वगैरह के साथ-साथ और भी कुछ-कुछ फन-फन चीज़ें उनकी चलती ही रहती हैं, यानी कि ऑल टाइम उनका फ़न ही चलता रहता है। कहीं एक डांस ऑफ भी करा दिया था अभिषेक का और उसका, अभिषेक और समर्थ का। भाई मेरे को इस समर्थ का सबसे सही ये लगा, बेचारे की कितनी बेइज़्ज़ती कर दी। और फिर भी भाई वो बढ़िया वो ले लेता है, उसको आता है लेना, बेइज़्ज़ती को भी फ़न वे में ले लेता है। वो उसके उस पे ज़्यादा कंप्लेंट करता हुआ दिखता नहीं है। चिल्ड आउट इंसान है वो भी भाई, बस बस उसका मज़ाक उड़ाते भी हैं तो भाई वो फिर भी अपनी चीज़ करके बताता है। ये चीज़ उसकी 2-3 बात, थोड़ा-सा उसका डांस देखा, और भी चीज़ों में यानी कि इन्होंने अच्छा एंटरटेनमेंट किया। और भाई फिर इन्होंने भाई फिर इविक्शन की प्रोसेस में सबसे पहले तो बेचारे अपने अरुण भाई को, क्या पता भाई आप लोगों ने क्यों नहीं अच्छा ज़बरदस्त सपोर्ट किया, वो 5th नंबर पे फिनिश करे। और भाई तहलका भाई और उसकी अच्छी दोस्ती पे एक अच्छा एक्ट भी दोनों ने साथ में किया, तो दोनों की बीवियाँ भी अच्छे मज़े ले रही थी कि इन दोनों की आपस में शादी करा दो भाई। ये दोनों अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल। हाँ, वो भी जब से गया है अरुण, अरुण कर रहा है, अरुण के लिए भाई उसने बहुत सपोर्ट किया है दिल से। यहाँ तक पहुँचा है ना, तो उसमें भाई एक तहलका का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। उसने अपने सिस्टम के भाई, उसने भी अपना सिस्टम गाड़ा है और बहुत बढ़िया खेला है वो भी। फेयर और भाई बिल्कुल डिज़र्विंग कैंडिडेट था। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा भाई ये मनारा से तो मिलियन टाइम्स ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट था। मनारा इन मुनावर से तो भाई 200% ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट अरुण था भाई। ये तो यूज़लेस थे। अभिषेक तो भाई पहुँचना बनता था उसका। उसने क्योंकि भाई डिप्रेशन से फाइट किया, फिर ये ईशा से किया, और भी वो उसकी जर्नी में देखो तो भाई सही सही खतरनाक जर्नी थी। और अंकिता को भाई इन्होंने मनारा से फिर बाद में क्या रहता है, अपने जो शो को प्रमोट करने के लिए, शैतान को प्रमोट करने के लिए वो आते हैं आर माधवन, और उनसे वो टास्क कराया जाता है। उसमें अरुण भाई अपने निकल जाते हैं। फिर आगे चल के एक और तरह का टास्क किया जाता है। इसमें घर वालों के अपने आते हैं, उनको वेल विशेस वगैरह सब
दे के जाते हैं। और फिर एक 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 और उनसे लोगों के इनके सबके परफॉर्मेंस भी थोड़े थोड़े करके बताते गए, नील ऐश्वर्या वगैरह के भी, और सब लोगों के जितने कपल्स लोग थे ना, तो उनके भी डांस परफॉर्मेंस भी थोड़े बहुत बताए गए थे। और फिर भाई अंकिता लोखंडे को निकालने के लिए भी ऐसे क्या उनकी मदर आई हुई रहती हैं, विक्की जैन के मदर के भी भाई, वो भी अच्छा एंटरटेनमेंट करा। और भाई एक तरह से देखा जाए तो माँ बेटों की चाल कामयाब हो गई, जो चाल लिए चल के आए थे कि अंकिता को शो नहीं जीतने देना है, वो चाल में ही कामयाब हो गए। वैसे भी भाई उसको जहाँ पे बॉलीवुड के दलाल लोग सब एक साथ चिपकते हैं, वहीं पे सोच लो भाई कॉन्स्पिरेसी और क्या घटिया उनकी थिंकिंग है। भाई मेरे को बस अच्छा लगेगा तो वो भाई बस वो मुनावर का जो बेटा है उसके लिए अच्छा लगेगा, और उसकी जो बहन चाह रही थी भाई, बस उनके सिवा मेरे को किसी के लिए नहीं अच्छा लगेगा। उसको कोई वो डिज़र्विंग विनर नहीं था, ना भी जीतता तो भाई कोई कोई उसको नुकसान नहीं था। मगर भाई ये अंडरडॉग को किसी को विनर बनाते या अंकिता को विनर बनाते वो एकदम सही लगता। अंकिता ने क्या किया भाई कि अपनी पर्सनल लाइफ के ज़्यादा चीथड़े नहीं खोले, सुशांत की मर्डरर का नाम ले लेती तो भाई वैसे ही उसको वो सिंपैथी वोट पड़ जाते हैं ना। तो वो चाहती तो वो अपने पति को भी अच्छा सुना सके, झाड़ सकती थी, दब जाता वो भी, है कि नहीं। उसको दबा के खेलना चाहती, उसको बेइज्जती करके खेलना चाहती तो वो गारंटीड ट्रॉफी जीत जाती है ना। उसने उसका ज़िक्र ही नहीं किया, उसने उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया ना चीज़ों का। जैसा ऑनेस्टी से खेली थी, सलमान खान ने भी बोला सबसे हार्ड जर्नी मैंने अब तक देखी है जितने भी कंटेंडर की। मेरे को भी भाई अंकिता की जर्नी थोड़ी सी हार्ड तो लगी भाई। रश्मि देसाई के बाद बोलूँगा, मगर मैंने उनकी जर्नी भी देखी है, उनकी जर्नी इससे ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि भाई उसमें आरहान भी आता है, और भी जो सीज़न 13 वो तो सबने उसको सबको वो उनकी स्टोरी पूरी पता ही है कितनी खतरनाक थी भाई। और सिद्धार्थ शुक्ला जैसा जानवर जैसे उसको बोला करती थी भाई। और वो भी और उनके उनके अलावा मैं एक और कंटेंडर बोलूँगा, करिश्मा तन्ना की जर्नी भी बहुत हार्ड रही थी भाई उनके। उन लोग उन्होंने भी काफ़ी कठिन और संघर्षों का सामना किया था। यहाँ तक कि भाई आपको निमृत को भी ऐसा आपको बताया जा रहा था नेगेटिव और ये सब चीज़, उसकी जर्नी भी सही उससे देखा जाए तो भाई वो भी एक इंस्पायरिंग जर्नी है। मनारा से ज़्यादा अच्छी टॉप 3 में प्रियंका निमृत दोनों भी रह सकती थी भाई टॉप 3 में। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है स्टैन भले ही वो इस सीज़न जीतता, मगर ये दोनों भी हो सकती थी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है भाई। और भी फिर अंकिता को निकाल दिया, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद मनारा चोपड़ा को भी निकाल दिया। उनका भी डांस ऑफ वगैरह फेस ऑफ बताया था। अभिषेक का भी अकेले में परफॉर्मेंस बता दिया था बेख्याली में। मुनावर का भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बता दिया, उसको आता जाता तो कुछ है नहीं भाई। आयशा ने अच्छा उसको एक्सपोज कर दिया हमेशा के लिए। अब 3 महीने भाई उसको फिर क्या करते हैं, बिग बॉस टॉप 2 को करते हैं, 10 मिनट के लिए वोट खोले थे, तो मैंने तो भाई अभिषेक के लिए कर दिए थे। मैंने सोचा अब अंकिता नहीं जीती तो उन्हीं के लिए कर देते। अब मैं भाई ज़्यादा दिल से देखता नहीं हूँ बिग बॉस को, जैसे मैं पहले सीजन्स में देखा करता था। मैंने भी अब भाई दिमाग से देखना चालू कर दिया है तो भाई ज़्यादा। और फिर भी भाई मेरे लिए डिज़र्विंग विनर अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार ही रहेंगे भाई, ये दोनों ही अपने डिज़र्विंग विनर रहेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग अंकिता रहेंगी भाई, क्योंकि भाई वो वॉरियर है, और भाई ये बॉलीवुड के दलाल लोगों के आगे वो झुकी नहीं भाई। वो उन्होंने बढ़िया शेरनी की तरह इसका सामना किया, टकराई। अभिषेक भी भले ही गलतियाँ उसने करी है, और तू बिग बॉस को थैंक यू बोल रहा, तो सबसे बड़ा थैंक यू अंकिता जी को बोल देना, तो उन्हीं के कारण तू टॉप 2 में पहुंचा है। नहीं तो तेरे को निकाल देती तो ये मनारा चोपड़ा को पहुंचा देते टॉप 2 में। सोच कितनी बेकार दिखती है हैं बॉलीवुड वालों की। उसकी कोई बहन प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड में काम नहीं करती ना, अंकिता की कोई बड़ी बहन नहीं है कि जो भाई बॉलीवुड में अच्छा काम करती है उसके लिए वोट अपील कर दे। वो भाई अपने दम पे टिक रही है, और उसकी फ्रेंड है भी तो कौन है, एकता कपूर है, जो कि पता ही है भाई आपको कितनी स्ट्रांग लेडी है, वो टेलीविज़न की क्वीन है बस। और उनके साथ उन्होंने वर्क किया है बस। एकता कपूर है उनकी एक फ्रेंड, और एक अच्छी स्ट्रांग कैंडिडेट में आप देख लो कंगना रनावत है, वो भी बॉलीवुड की बैंड बजाने से कोई बाज नहीं आती। तो एक तरह से भाई देखा जाए तो गलत लोगों की जीत हो गई। एक साथ बहुत सारे लोग क्या
एक ही जन के पीछे सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरे को भाई बिल्कुल अनफेयर लगता है। एक तरह का भाई फेयर फेयर प्रोसेस होना चाहिए कि जिसमें भाई सबको बराबरी से बढ़ने का मौका मिले। ऐसे 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 विनर देखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट और मज़ा नहीं आता। होप करूँगा नेक्स्ट सीज़न में जिसका भी आए इसका, तो उसमें भाई ये चीज़ बदले, है ना। और भाई ठीक है, कौन जो भाई मेरे दिमाग ख़राब हुआ था थोड़ा देख के, तो इसलिए मैंने बोल दिया होंगे, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई जो भी जीत गया। बट मेरे मेरे को तो भाई जो चीज़ लगती है मैं सीधा सीधा बोलना पसंद करता हूँ। मनारा एक नंबर की भाई बॉलीवुड की दलाल है। उसके लिए दलाली करने ही आई थी वो। पूजा भट्ट जो है बड़ी खूब मीठे मीठे शब्द बोल रही थी। शुरू से गेम देखो तो भाई एक मुनावर के सपोर्ट में चिपकी रही, उसको उसके साथ, उसको जैसे कि तुमने वो बस जैसे उसकी माँ ने भी सच्चाई उगल ली थी ना, कि मनारा को भाई ये लोगों ने बस सिखाने के लिए लाए थे कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, बाहर के लोगों की कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, उनके मेंटोर बन के आते हैं। तो बस मेंटरशिप पहले मुनावर ने कर ली, फिर उसके बाद मेंटरशिप नहीं करे तो ये बच्चा बिगड़ गया जैसे। और बाकी की मेंटरशिप बस बस मेंटरशिप में टॉप 3 तक पहुंच गई। बस वो एक टास्क को हटा दो तो भाई उसके सिवा कहीं अंकिता की जर्नी में कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा गई नहीं है कि नहीं। बस वो टास्क को हटा देना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उसमें वो जो बिहेवियर था, वर्ड्स थे ये तीनों लड़कियों के मुंह से, ये दो दो ने तो ज़्यादा निकाले थे, ये आयशा और ईसा ने। उस वक्त अंकिता जी अगर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेती तो भाई आज वो टॉप 2 में होती हैं। और मेरे ख्याल से और भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता भाई टेलीविज़न वालों का, तो भाई वो ज़रूर जीत जाती। और मेरे को भाई अच्छा लगता है ये मुनावर को, मैं नहीं झेल नहीं पा रहा हूँ भाई इसने, क्योंकि पहले भी जो पास्ट में काम किया जिसके लिए 45 दिन तक जेल में भी था, उसके कारण मैं भाई इसको बहुत हेट करता हूँ। ये मेरे को ये एज पर्सनैलिटी बिल्कुल 0% घटिया, मोस्ट अनडिजर्विंग विनर मैं बोलूँगा इसको। और भाई जिसको मिर्ची लगे तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई वीडियो की शुरुआत में भी बोल चुका हूँ कि आप जा सकते हैं, टाटा बाय बाय, बता दिया उनका कंटेंट, है ना। ऐसे ही सब चलता रहा। और आखिरी में कुछ कुछ शायरी भी अच्छी फनी फनी करी सुधीर स्लेहरी ने, वो भी काफ़ी अच्छा लगा, है ना। अब भाई और भी अपडेट्स है, और भी मैं किसी भी शो का मैं अपडेट दूंगा तो आपको बताऊंगा ज़रूर। सोचूंगा कि नागिन का नेक्स्ट सीज़न या कुछ भी और अच्छा इंटरेस्टिंग शो आएगा, रियलिटी शो या WWE वगैरह, उसके अपडेट्स दिया करूँगा, है ना। और चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।